हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने CSIR नेट जून 2022 का एग्ज़ाम दिया है तो अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब कट ऑफ मार्क्स रिलीज़ होंगे। CSIR नेट NTA का जो फाइनल आंसर की है वो भी आ चुकी है NTA की वेबसाइट पर। अब सभी स्टूडेंट को इंतज़ार है कि कब कट ऑफ मार्क्स रिलीज होंगे, जिससे उन्हें ये पता चल पाए कि उनकी JRF क्लियर हुई है या लेक्चरशिप क्लियर हुई है या इस बार वो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स CSIR नेट केमिकल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने पिछले 2-3 जो एग्जाम्स हुए थे, लास्ट के जो 2-3 एग्जाम्स हैं, उनकी कट ऑफ मार्क्स जो है उसको निकाला है ताकि हम एक एक्यूरेट अनुमान लगा सकें कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब भी हम बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, पेपर का लेवल कैसा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर अगर टफ आता है तो कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि पेपर टफ आया है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या मेरे मार्क्स कम आएंगे। तो देखिए, पेपर अगर टफ है तो वो सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, वो सभी के लिए टफ है। तो जब भी पेपर टफ होता है उस समय जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी सी लोअर रहती है एज कंपेयर टू तब जबकि पेपर थोड़ा इजी होता है। तो पेपर इजी होता है तो वो क्या है कि उस समय कट ऑफ मार्क्स हमेशा हाई रहते हैं। तो अगर हम CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2022 के अटेम्प्ट की बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो इतना इजी नहीं कहा जा सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है कि दिसंबर 2019 में JRF और LS की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो JRF की कट ऑफ थी वो 55.25 थी और वहीं अगर EWS कैटेगरी के लिए बात करें तो 50.50 थी। OBC कैटेगरी के लिए दिसंबर 2019 में 47.50 थी कट ऑफ, SC कैटेगरी के लिए 39.75% थी और ST कैटेगरी के लिए थी 29.50%। PWD कैटेगरी के लिए मोरलेस मैंने देखा है कि हमेशा 25% जो है वो उनकी कट ऑफ रहती है। तो अब अगर बात करें हम LS की कट ऑफ की, तो LS की जो कट ऑफ थी दिसंबर 2019 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो थी 49.73। तो आप लगभग देखेंगे कि 5 से 6% का वेरिएशन रहता है JRF और LS की कट ऑफ के बीच में अक्रॉस कैटेगरीज। आप किसी भी कैटेगरी में देखिए, लगभग 5 से 6% का आपको जो है वो वेरिएशन दिखेगा दोनों ही कट ऑफ के बीच में। EWS कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ थी LS की वो थी 45.45, OBC कैटेगरी के लिए थी 42.75%, SC कैटेगरी के लिए थी 35.78% और ST कैटेगरी के लिए थी 26.55%। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि जब पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है। अब अगर हम बात करें जून 2020 की, तो जून 2020 में JRF के लिए जो कट ऑफ थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो थी 50.50। तो पहले मैंने आपको बताया दिसंबर 2019 में JRF के लिए जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 55.25। देखिए कितना ज़्यादा चेंजेस है यहाँ पर, 5% आप समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो एक एक मार्क्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होता है। तो यहाँ पर तो 5% कम है, यानी कि टोटल जो 10 मार्क्स है उसका वेरिएशन आ रहा है जून 2020 में। जून 2020 में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए JRF थी 50.50%, EWS कैटेगरी के लिए 44.50%, OBC कैटेगरी के लिए 43.25%, SC कैटेगरी के लिए 33.25%, ST कैटेगरी के लिए 25.50%। वहीं अगर हम बात करें लेक्चरशिप की, तो लेक्चरशिप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए थी 45.45%, EWS कैटेगरी के लिए थी 40.05%, OBC कैटेगरी के लिए थी 38.92% और जो SC कैटेगरी के हैं उनके लिए थी 29.92% और ST कैटेगरी के लिए थी 25%। तो आप देख सकते हैं कि जून 2020 और दिसंबर 2019 उनमें जो कट ऑफ है उसमें कितना ज़्यादा वेरिएशन है। तो ये पेपर के पैटर्न और कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अब बात कर लेंगे हम सबसे रिसेंट वन जून 2021 के कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, जून 2021 में जो कट ऑफ थी वो जून 2020 से स्लाइटली ऑन द हायर साइड थी। 2% जो है उसका वेरिएशन ऑन द अपर साइड आपको देखने को मिलेगा। JRF की जो कट ऑफ थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो 52.75% थी, EWS कैटेगरी के लिए 46.25%, OBC कैटेगरी के लिए 45.50%, SC कैटेगरी के लिए 36.25% और ST कैटेगरी के लिए 27.25%। वहीं लेक्चरशिप की अगर हम बात करें
तो लेक्चरशिप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 47.47%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थी 41.62%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 40.95%, एसटी कैटेगरी के लिए 32.62%, एसटी कैटेगरी के लिए 25%। तो हमने 3 जो पिछले एग्जाम्स थे उनकी कट ऑफ को एनालाइज किया। दिसंबर 2019 में आपने देखा कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जेआरएफ की कट ऑफ 55% के लगभग थी। वहीं उसके बाद हमने जून 2020 में जो है वो देखा कि कट ऑफ जो थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 50% के करीब ही थी। वहीं हमने देखा जून 2021 में ये जो कट ऑफ थी वो 52% के समथिंग थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जेआरएफ की। अब सवाल ये आता है कि जून 2022 का जो सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस का एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख रहा हूं। जो जून 2021 की कट ऑफ थी लगभग उसी की रेंज में ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए जेआरएफ की जो कट ऑफ होगी वो लगभग 104 से 106 मार्क्स के बीच में रहने की मुझे पूरी उम्मीद है। जून 2021 की जो कट ऑफ थी उसमें लगभग मैं देख रहा हूं कि वही कट ऑफ रहने के पूरे चांसेस हैं। तो उससे 2 या 3 मार्क्स हो सकता है कि प्लस या माइनस हो, लेकिन मोर और लेस वही कट ऑफ रहने की जो है वो चांसेस लग रही। तो अगर आपके मार्क्स जून 2021 की कट ऑफ के लगभग आसपास में आ रहे हैं तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सीएसआईआर नेट एनटीए जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कुछ ही दिनों बाद ये कट ऑफ रिलीज हो जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब हम इतनी प्रिपरेशन करते हैं और जब एग्जाम हम दे देते हैं, मार्क्स हमारे सामने होते हैं, तो हमारे मन में ये क्यूरियोसिटी होती है कि क्या कट ऑफ रह सकती है। इसीलिए मैंने पिछले 3 जो एग्जाम हुए थे, 3 जो अटेम्प्ट थे, उनकी कट ऑफ को आपके सामने इसीलिए रखा जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहता है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। Thank you for watching this video.